अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अब्दुल क़य्यूम मदनी हेल्थ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो जो है वो लेके हाज़िर हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आपको ये बयान करने की कोशिश करेंगे कि नाफ को जो है वो कैसे चेक किया जाता है, इसको सेट जो है वो कैसे करना है। तमाम तरीक़ाकार जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे आपको दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इसके असबाब और अलामात के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो तो इस चीज़ को मानते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रही कि इससे भी ऐसे कोई मसाइल जो है वो पेश हो सकते हैं या ज़ाहिर हो सकते हैं। वो तो इलाज कर रहे होते हैं स्टमक का, कि इनको स्टमक का कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से इनको ये तमाम जो अलामात हैं ये ज़ाहिर हो रही हैं। अलामात के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट जो है वो आके ये शिकायत करता है कि पिछले कुछ अरसे से जो है उनको उल्टी का मसला आ रहा है, उठते बैठते उनके पेट के अंदर जो है वो दर्द महसूस होती है, उनके पेट के अंदर जो है वो तनाव सा जो है वो महसूस होता है, कुछ खाने को जो है वो दिल नहीं करता, अगर कुछ खा लें तो फौरी तौर पे जो है या तो उल्टी आ जाती है या फिर उनको जो है वो मोशन आ जाता है, या छोटे पेशाब का जो है कोई मसला आ रहा होता है। तो कमर के अंदर जो है वो शदीद दर्द होता है, पेट के अंदर शदीद दर्द जो है वो महसूस होता है, और नींद के अंदर जो है वो पूरी नहीं हो रही होती, खलल आ रहा होता है। तो इन तमाम अलामात अगर कोई पेशेंट आपको ये आके ये बताए तो आप फौरी तौर पे उसकी नाक का जो है वो मसला चेक करें, तो इंशाल्लाह उसका मुकम्मल तौर पे जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है। आगे हम अगर असबाब के हवाले से बात करें तो ये किन वजह से जो है वो हो सकता है। कसरत जमा की वजह से भी ये मामला जो है वो हो सकते हैं। अगर आपने कोई हैवी फूड इस्तेमाल कर लिया है और फौरी तौर पे कोई भारी जो है वो आपने वज़न उठा लिया है, तो या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनकी वजह से भी पेट के अंदर जो है वो कह लें कि कोई रसोली या कोई ट्यूमर बन जाने की वजह से भी ये मामला तो हो जाते हैं। या ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद जो हैवी वेट उठाने से जो है ये फिर भी ये मामला तो हो सकते हैं। कसरत जमा भी इसका जो है वो वजह बन सकती है, और इसके अलावा शदीद कब्ज़ जो है वो भी इसके बायस जो है वो बन सकता है। और इसके अलावा और भी बेशुमार ऐसी एक्सरसाइज या ऐसे काम है जिनकी वजह से ये मामला जो है वो हो सकते हैं, लेकिन हम मज़ीद वीडियो को जो है वो लंबा नहीं करेंगे। चलते हैं हम अपनी जो है वो अमली प्रैक्टिकली वीडियो की तरफ, कि इसको हम कैसे जो है वो ठीक करेंगे या कैसे इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो जो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये सदका जारिया जो है ये चलता रहे। ये हम आपको जो है वो नाप चेक करने का और इसको निकालने का और सही करने का जो है वो तरीका बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को जो है वो मुकम्मल और गौर से जो है वो देखें, इंशाल्लाह बहुत रहनुमाई होगी। इसको चेक करने का जो है वो तरीका, एक धागा जो है वो आपको चाहिए, कोई भी किसी किस्म की जो है वो आप इसके लिए डोरी ले सकते हैं। और पेशेंट ये मर्द का जो है वो बेसिकली नाप चेक करने का तरीका बताया जा रहा है, जिसको एलोपैथिक साइंस और डॉक्टर जो है वो नहीं मानते, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि नाप के ऊपर जो है इसकी पैमाइश रख लेनी है, और ये जो बटन है, ठीक है, इनके ऊपर जो है वो आपने इसकी पैमाइश कर लेनी है। एक फिंगर जो है वो जो थंब है, अंगूठा है, इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको उधर ही रख लेना है और सेम दूसरी साइड पे जो है वो चले जाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा 1 इंच का जो है वो इनका नाप का जो है वो मसला आ रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी तबीयत के अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम जो है इनको आ रहे हैं। सर तुम की हो रहा है, की तुम महसूस करते हो? ਮੈਨੂੰ ਭਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ। ठीक है, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ठीक ਜਾਂ है, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ठीक हो गया, ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। अब हम इनका जो है वो नाप का, इनको पूरा 1 इंच का जो है वो मसला आ रहा है, इनको खिंचाव पड़ा हुआ है। तो ये अब निकालने का भी जो है वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये अब नाप को जो है वो निकालने का बेहतरीन और आसान सा जो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा जो है वो तरीका है। तो मरीज़ को जो है वो उल्टा आपने लटाना है, इसके बाजू जो है वो बिल्कुल ऐसे रख लें। अच्छा जी, ये अब नाप को जो है वो निकालने का तरीकाकार जो है वो सिखाया जा रहा है। मरीज़ को जो है वो उल्टा लटा दें और टांगे जो है वो बिल्कुल ऐसे साथ प्रेस कर देनी है, और मरीज़ को कहना है कि आगे अपनी छाती जो है इसको ऊपर, चेस्ट जो है इसको ऊपर उठाए, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਬਸ ਥੱਲੇ ਟੈਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ बस उस तक जाना, ठीक है। 2-3 बार ऐसे अमल जो है वो करने से दोबारा हम नाप चेक करेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, हम सीधा होकर जरा लेटो, सांस लेके सीधे होकर
ये बिल्कुल आसान और सिंपल सा जो है ये तरीका है नाप को जो है वो निकालने का, सेट करने का। ये अब हम दोबारा जो है ये चेक करने लगे हैं नाप को। ये देखिए जी, आप चेक कर सकते हैं नाप इनकी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो परफेक्ट हो चुकी है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਫਰਕ, ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? तो सीधा है ना ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ? ਖਿਚਾਓ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਟੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।